हेलो गाइस। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए गाइस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से इच्छा अर्थात विश्ड, प्रार्थना अर्थात प्रे, आशीर्वाद अर्थात प्लेस, व अभिशाप अर्थात कर्ज का भाव प्रकट होता है। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की जो पहचान है उसमें प्रायः वाक्य जो है में से शुरू होता है और अंत में संबोधन का चिन्ह भी लगा रहता है। तो ये गाइस हो गई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से कैसा भाव प्रकट होता है, ये हो गई बातें। अब आगे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को जो है हम किस प्रकार से बनाते हैं और आर का वाक्य कैसा हमको मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य अर्थात आर का वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो तो इसमें कुछ फैक्ट है गाइस, उसे हमें ध्यान रखने होंगे। नंबर 1 है, आरभी को भाव के अनुसार विज्ड, प्रेड, ब्लेज, कर्ज में बदल देते हैं। आरभी को मतलब सेड या सेड टू को जैसा हमें आरएस से भाव मिलेगा वैसा हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। मतलब दिया गया जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पॉइंट जो इसमें है, मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। यही गाइस 4 फैक्ट हैं, 4 बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है कि हमें इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से चेंज करना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, आई सेड टू हिम मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। अर्थात यहाँ पर जो है इच्छा को एक्सप्रेस किया गया है, तो इसलिए सेड या सेड टू को हम इच्छा में बदलेंगे। तो क्या यहाँ पर देखिए गाइस, आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू हिम का मतलब हो जाएगा आई विज्ड हिम, आई विज्ड हिम, कामा और कामा जो स्थान है ये हो जाएगा दैट। उसके बाद मे है, तो इसको हमने क्या बताया कि मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, इसको चेंज कर लेंगे तो ही, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ही चेंज हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा मे बदल करके माइट, ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। और गाइस इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का वाक्य बनता है। ओके, आगे देखते हैं। द वोमैन सेड टू मी मे यू बी रूइंड। तो अर्थात यहाँ पर क्या है, द वोमैन, अब यहाँ पर श्राप की भावना, क्योंकि मे यू बी रूइंड का तात्पर्य कि आप बर्बाद हो जाएं, आप तबाह हो जाएं। तो यहाँ पर हम कहेंगे सेड टू को अब बदल देंगे कर्ज। अब देखिए गाइस, एक बात होती है कि अगर कर्ज की बात होती है, श्राप की बात होती है, तो सामान्यतः जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग हटा देते हैं अर्थात नहीं लिखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर लिखते हैं तो कभी कभी इसका अर्थ बदल जाता है। तो होता क्या है कि हम इसको हटा देते हैं और सेकंड पर्सन जो यहाँ पर इसको चेंज करके इसके अनुसार लिखेंगे। तो कामा और कामा का स्थान पहले है, इसको आप दे दीजिए दैट। अब यू है तो आई, ये चेंज हो जाएगा माइट बी रूइंड। गाइस ऐसे चेंज होता है। एक और एग्जांपल है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ही सेड टू को अब यहाँ पर चेंज करें मे गॉड हेल्प यू। अर्थात वो यहाँ पर दो चीज़ों का भाव मिल सकता है, या तो आशीर्वाद का और या तो फिर आपको क्या बोलते हैं उसको गाइस, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रेड का। तो अभी इसमें से आप यूज इस्तेमाल कर सकते। तो ही, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेड, और प्रेड के साथ गाइस जो आता है प्रीपोजिशन होता है फॉर मी, कामा और कामा का स्थान हो जाएगा दैट। ही प्रेड फॉर मी, अब ये सब्जेक्ट होंगे गॉड और मे को यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखेंगे माइट, मे गॉड माइट हेल्प। सेकेंड पर्सन मी के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा मी। ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मदर सेड टू हर सन
मे गॉड सेव यू, यहाँ पर हो जाएगा मदर प्रेड, मदर प्रेड फॉर हर सन, मदर प्रेड फॉर हर सन, कामा और कामा का जो स्थान है ये हो जाएगा दैट, फिर यहाँ पर हो जाएगा गॉड, मे को कन्वर्ट करेंगे माइट, और सेव ये है तो इसके अनुसार चेंज होकर के सन के अनुसार हो जाएगा हिम। तो गाइस अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नोट में। देखिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस को बनाते समय ही बता दिया था कि कर्ज आएगा तो ऑब्जेक्ट हटा देंगे और प्रे के साथ फॉर का यूज़ करते, तो वही मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है नोट में गाइस। प्रे के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं और कर्ज के साथ प्राय ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो गाइस तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, उसी से रिलेटेड है आपका कर्ज से। क्या है यहाँ पर, द सेंट कर्ज्ड, अगर गाइज मैं यहाँ पे ये लिख दूँ मी तो इसका अर्थ कुछ बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मी लिख करके मैं यहाँ पर योर एनिमी है तो योर एनिमी दूसरा पर्सन हो गया, तो ये तो इसके साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ का तात्पर्य कि मुझे श्राप मिल रहा है और मेरे जो एनिमी है वो सेफ बच रहे हैं, इसका तात्पर्य हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। तो कर्ज के बाद हम कनेक्टर दे देंगे दैट योर एनिमी अर्थात माई एनिमी, मे को कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर माइट गो टू कहाँ गाइस, हेल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट विल देखिए गाइस, यदि आरएस में गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, दशहरा, बर्थडे ऐसा कुछ अगर सेंस हो अर्थात शुभकामना व्यक्त करते हो तो आरवी को विज्ड में बदल देते हैं। क्या है गाइस, यदि आरएस में गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बर्थडे अर्थात शुभकामना व्यक्त हो तो आरवी को विज्ड में बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस, देखिए एग्जाम्पल से ऐसे समझ लेंगे हम लोग। क्या है यहाँ पर, दे, अब यहाँ पर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये शुभकामना व्यक्त की है तो इसलिए हम दे विज्ड। और एक गाइस एक बात और यहाँ पर कि जैसे इसमें क्लास नहीं होता है, तो क्लास ना होने के कारण यहाँ पर किसी कनेक्टर वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब किसी कनेक्टर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दे विज्ड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, दे विज्ड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस है, इसको कहेंगे माई फ्रेंड, अब सेट टू को आप कन्वर्ट कर दीजिए विज्ड मी, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये क्लास नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम किसी कनेक्टर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आगे फिर थोड़ा सा एक सेंटेंस है, आई एम हैप्पी टू सी यू, एंड से अब आगे जोड़ करके सेंटेंस को आप कहेंगे एंड सेड दैट, और कहा, क्योंकि अभी असर्टिव बनने वाला है तो कनेक्टर आपका आएगा। एंड सेड दैट क्या कहा, आई मतलब ही, एंड सेड दैट ही, क्या है भाई, ही वॉज हैप्पी टू, क्या करके भाई, सी, टू सी मी। और गाइस नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जब कोई किसी से अलग हो अर्थात जैसे गुड नाइट, बाय बाय, बाय, फेयरवेल, मतलब अलग होने का अगर सेंस मिलता हो तो आपको करना क्या है कि आरभी को मतलब सेड या सेड टू को बेड में बदल देना है और बाकी को वैसे ही छोड़ देना है। तो देखिए क्या है आपका, आई सेड टू माई ब्रदर, तो आई कहेंगे हम लोग बेड माई ब्रदर, आई बेड माई ब्रदर, इसको ऐसे लिख देंगे गुड नाइट, आई बेड माई ब्रदर गुड
नाइट। लास्ट एग्जाम्पल है गाइज, देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको बनाना है। आई, फिर सेड या सेड टू को आप चेंज कर दीजिए बेड मोहन, आई बेड मोहन। तो गाइज इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, आई बेड मोहन गुड बाय, आई बेड मोहन गुड बाय। अब देखिए यहाँ से गाइज है क्या, वी विल मीट यू अगेन टुमारो, वी विल मीट यू अगेन टुमारो। तो वी है तो यहाँ पर चेंज करेंगे इसको, एंड से जोड़ करके कहेंगे सेड दैट, एंड सेड दैट दे। अब ये चेंज होगा विल का, तो ये हो जाता है दे वुड। ओके गाइज, दे वुड मीट अगेन, टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।